बच्चों, हम जो अगला टॉपिक के देख रहे हैं उसको हम बोलते हैं कैलोरीमेट्री। ठीक है, तो कैलोरीमेट्री बेसिकली, कैलोरी मतलब क्या होता है? कैलोरी का मतलब होता है हीट, ठीक है, और मेट्री का मतलब क्या होता है? मेजरमेंट। तो भैया हीट के मेजरमेंट को ही हम बोलते हैं कैलोरीमेट्री। ठीक है, तो इसके पहले कि हम कैलोरीमेट्री यानी हीट के मेजरमेंट के बारे में पढ़ें, उसके पहले हीट के बारे में जानना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम हीट को जानेंगे नहीं तब तक हम उसको मेजर कैसे कर पाएंगे, है कि नहीं? तो आइए, हीट के बारे में पहले भी हम देख चुके हैं, वापस से मैं आपको एक बार रिकॉल करवा दूं इसकी डेफिनेशन। व्हाट इज़ हीट? हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच फ्लोज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन देम। यस डियर स्टूडेंट्स, दो बॉडीज़ के बीच में जब टेम्परेचर डिफरेंस होता है तो उस टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो एनर्जी फ्लो होती है एक बॉडी से दूसरे बॉडी के पास, उसी एनर्जी को हम बोलते हैं हीट एनर्जी। अब देखिए, हीट क्योंकि इट इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी, तो इसका एसआई यूनिट क्या होगा? इसका एसआई यूनिट जो है वो होगा जूल। इसका एसआई यूनिट जो होगा वो होगा जूल। तो ये तो हो गया इसका एसआई यूनिट। व्हाट अबाउट द सीजीएस यूनिट? सीजीएस यूनिट जो है वो होगा अर्ग। और आपको पता है कि 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं? हमको पता है कि 1 जूल इज़ इक्वल टू कितना? बोलिए, 10⁻7 अर्ग। ये रिलेशनशिप है जूल और अर्ग के बीच में। तो जनरली क्या होता है, एसआई यूनिट बड़ा होता है और सीजीएस छोटा होता है। अब देखिए, एक एसआई के अंदर कितने सारे सीजीएस हैं, यानी 1 जूल के अंदर इतने सारे अर्ग हैं। तो अर्ग छोटा है, जूल बड़ा है, एसआई जनरली बड़ा होता है और सीजीएस छोटा होता है। और जो ये हीट है डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि ये एनर्जी है तो इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, यानी हमारी जो हीट होती है इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा कि हीट के लिए जो हम सिंबल यूज़ करते हैं वो सिंबल होता है क्यू। क्यू सिंबल हम जनरली यूज़ करते हैं हीट के लिए। ठीक है, और यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स एक और यूनिट है जिसको हम बोलते हैं प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ हीट। क्या बोलते हैं? प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ हीट। तो देखिए, एक तो हो गया एसआई यूनिट, एक हो गया सीजीएस यूनिट, और अब हम बात कर रहे हैं प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ हीट। व्हाट इज़ द प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ हीट? तो हीट का जो प्रैक्टिकल यूनिट है उसको हम बोलते हैं कैलोरी। कैलोरी सिंबल है CAL, कैल। ठीक है, कैलोरी इज़ द प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ हीट। अब ये कैलोरी क्या है, तो आइए देखते हैं डिस्टेंस। व्हाट इज़ कैलोरी? सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ कैलोरी। 1 कैलोरी इज़ द अमाउंट ऑफ हीट। 1 कैलोरी इज़ द अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature of 1 gram of water from 14.5 डिग्री सेल्सियस to 15.5 डिग्री सेल्सियस। इस तरह से इसको डिफाइन किया गया डिस्टेंस कि 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर 14.5 से 15.5 तक, यानी ये 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा है ना, ये यहाँ से यहाँ जो इंक्रीज़ हुआ है दिस इज़ 1 डिग्री सेल्सियस से ये इंक्रीज़ हुआ है ना, यानी कि 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक ले जाने में जो हीट लगती है उसी हीट को हम बोलते हैं 1 कैलोरी हीट। यानी अगर हम 1 कैलोरी हीट पानी को देंगे, 1 ग्राम पानी को, तो उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ जाएगा, यानी 14.5 से 15.5 हो जाएगा। ठीक है, तो इस ख़ास टेम्परेचर रेंज के लिए 1 कैलोरी को डिफ़ाइन किया गया है। ठीक है, तो आप बोलेंगे भाई यही टेम्परेचर रेंज क्यों? तो अब कुछ स्टैंडर्ड लेना होता है डिस्टेंस। हम 14 से 15 भी कर सकते थे, हम 16 से 17 भी कर सकते थे, लेकिन हो सकता है कि 16 से 17 में थोड़ी सी ज़्यादा हीट लग जाए, हो सकता है 13 से 14 में थोड़ी कम हीट लगे। तो टेम्परेचर रेंज अलग अलग चूज़ करने से थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो जाता है हीट, है ना। द अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड हीट मे डिफ़र, मे वेरी बेस्ड ऑन दी टेम्परेचर रेंज विच वी हैव चोजन। तो कुछ स्टैंडर्ड चूज़ करना था साइंटिस्ट को, तो साइंटिस्ट ने ये स्टैंडर्ड चूज़ किया है 14.5 से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर जो हीट लगेगी उसी हीट को हम बोलेंगे 1 कैलोरी हीट। ठीक है, तो अब जब हम कैलोरी की बात करते हैं तो कैलोरी जो है वो जूल से भी बड़ा यूनिट है,
यानी सबसे छोटा यूनिट जो है वो अर्ग है, और अर्ग से बड़ा जो है वो जूल है, और जूल से भी बड़ा जो है वो है कैलोरी। मैं बताता हूँ रिलेशनशिप तो आपको बात समझ में आ जाएगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक कैलोरी जो है ना उसके अंदर होता है 4.18 जूल। इसको अप्रॉक्सीमेटली ऐसा भी लिखते हैं कि 1 कैलोरी इज़ अप्रॉक्सीमेटली 4.20 कर दो, 18 को 20 बना दो तो 4.2 जूल। ये अप्रॉक्स रिलेशनशिप है। अब देखिए एक कैलोरी के अंदर लगभग 4 जूल है, तो कैलोरी बड़ा हुआ ना, क्योंकि एक कैलोरी के अंदर 4 जूल है तो कैलोरी बड़ा हो गया। तो ये एक चीज़ है स्टूडेंट्स। दूसरा ये है कि कैलोरी को हम ऐसा भी लिखते हैं एक और, उसका थोड़ा सा बड़ा वर्जन जो है वो है 1 के कैल, 1 किलो कैलोरी, के कैल। 1 किलो कैलोरी इज़ व्हाट, 1000 या 10 का पावर 3 कैल, ठीक है। तो 1 के किलो कैलोरी इज़ 10 का पावर 3 कैलोरी। किलो मतलब 10 का पावर 3 होता है ना, तो वही एक छोटी सी चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये कुछ कन्वर्जन फैक्टर्स हैं जो आपको काम में आएंगे स्टूडेंट्स। जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करना है या कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करने के लिए ये आपको काम में आएंगे, ठीक है। तो इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं चाहूँगा कि पहले आप पॉज करके ये स्लाइड कॉपी डाउन कर लें, और एक बार ये कॉपी डाउन हो जाए तो उसके बाद फिर हम आगे बढ़ के ये स्लाइड भी कॉपी डाउन कर लेंगे, ठीक है। हो गया कॉपी स्टूडेंट्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और बातें करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब हम बात करते हैं हीट की, तो हीट को बेसिकली 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो हीट को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक को हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट नाम सुना होगा आपने पहले कभी, और दूसरे को हम बोलते हैं लैटेंट हीट, लैटेंट हीट। तो क्या है ये स्पेसिफिक हीट और लैटेंट हीट? देखिए, हीट जब हम किसी बॉडी को देते हैं तो 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो उस बॉडी का सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर बढ़े, है ना, और या नहीं तो उसका फेज़ चेंज हो जाए, यानी बर्फ़ पिघल के पानी बन गया या पानी एवापोरेट होकर वेपर बन गया। तो हीट की वजह से फेज़ चेंज हो सकता है। फेज़ चेंज यानी स्टेट का चेंज है ना, मतलब सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। तो हीट की वजह से फेज़ भी चेंज हो सकता है और हीट की वजह से टेम्परेचर भी बढ़ सकता है। अगर हम किसी बॉडी को हीट देते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और किसी बॉडी से हम हीट लेते हैं या वो बॉडी हीट रिलीज़ करती है ना, तो उसका टेम्परेचर घट जाता है। तो वो हीट, द हीट विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज़ कॉल्ड एज स्पेसिफिक हीट। यानी स्पेसिफिक हीट वो हीट है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी, ठीक है। व्हाट अबाउट लैटेंट हीट? लैटेंट हीट वो हीट है जो फेस चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। सो दिस इज़ अ हीट विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन फेज ऑफ अ बॉडी या सब्सटेंस, ठीक है। तो यही दोनों में फ़र्क है डिस्टेंस। तो अगर सिर्फ बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो वहाँ कौन सी हीट रिस्पॉन्सिबल होगी? स्पेसिफिक हीट। और अगर सिर्फ और सिर्फ बॉडी का फेस चेंज हो रहा है, टेम्परेचर में कोई बदलाव नहीं आ रहा, ठीक है, तो यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर तो होता है विदाउट चेंज इन फेज। चेंज इन टेम्परेचर विदाउट को मैं शॉर्टकट में ऐसे लिख रहा हूँ, विदाउट चेंज इन फेज। मतलब स्पेसिफिक हीट के टाइम पे ना यहाँ पे फेज़ में कोई बदलाव नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर चेंज होगा। और लैटेंट हीट में क्या होगा? विदाउट चेंज इन टेम्परेचर, विदाउट चेंज इन टेम्परेचर मतलब जब फेज़ चेंज होगा तब टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, और जब टेम्परेचर चेंज होगा तब फेज़ चेंज नहीं होना चाहिए।
यानी स्पेसिफिक हीट वाले केस में यहाँ पे सिर्फ टेम्परेचर चेंज होगा, फेज चेंज नहीं होगा, और यहाँ पे सिर्फ फेज चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। इसके बारे में और डिटेल्ड चर्चा हम आगे चल के करेंगे डियर स्टूडेंट्स, डोंट वरी, आपको और अच्छे से ये बातें समझ में आ जाएंगी आगे चल के, डोंट वरी, है ना। तो थोड़ा हम यहाँ पे स्पेसिफिक हीट को भी डिफ़ाइन करेंगे, पर उसके पहले आप पॉज करके ये फ़्लो चार्ट कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे चल के स्पेसिफिक हीट, लैटेंट हीट, इन सब को हम डिफ़ाइन करेंगे अलग से, और इसके बारे में थोड़ा और डिटेल चर्चा करेंगे। पहले आप यहाँ तक कॉपी कर लीजिए स्टूडेंट्स। तो बच्चों हम आगे बढ़ रहे हैं और अब हम देख रहे हैं स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन। तो स्पेसिफिक हीट क्या होता है? अगर हम डेफिनेशन पढ़ें तो इट सेज that it is the amount of heat required to raise the temperature of unit mass of a substance by 1 degree Celsius or 1 Kelvin। ठीक है, यूनिट मास मतलब 1 kg या 1 ग्राम, मतलब यूनिट मास मतलब 1 किलो 1 ग्राम, है ना, 1 मिलीग्राम। यूनिट में आप मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए बस। तो कोई भी यूनिट मास आप सब्सटेंस ले लीजिए, उसका टेम्परेचर कितने से बढ़ाना है आपको, 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाइए या 1 केल्विन से बढ़ाइए, बात एक ही है। आपको पता है कि डेल्टा टी ऑन डिग्री सेल्सियस स्केल इज इक्वल टू डेल्टा टी ऑन केल्विन स्केल। ठीक है, तो ये चीज़ है। अभी स्पेसिफिक हीट के 2 टाइप्स हैं। पहला जो है उसको हम बोलते हैं ग्राम स्पेसिफिक हीट, और दूसरा जो है उसको हम बोलते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट। तो पहले हम समझ लेते हैं कि ग्राम स्पेसिफिक हीट क्या होता है। नाम में ही आपको बात समझ में आ रही होगी। ग्राम स्पेसिफिक हीट मतलब it is the amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of a substance by 1 degree Celsius. It is the amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of a substance by 1 degree Celsius। 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए जो हीट लगेगी उसी को हम बोलते हैं ग्राम स्पेसिफिक हीट। ठीक है, अच्छा ध्यान देंगे बच्चों। अभी देखिए, देखा गया कि जो भी हम हीट, टोटल हीट किसी बॉडी को हम दे रहे हैं उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, तो वो हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। यानी मान लीजिए कोई बॉडी है, ये कोई बॉडी है ना, और इसका मास m है, इसको हम कुछ तो भी हीट दे रहे, इसका टेम्परेचर हम बढ़ाना चाह रहे, तो इसका हीट जो भी हम दे रहे हैं वो मास पे डिपेंड करता है। यानी जितना ज़्यादा उसका मास होगा उतना ज़्यादा हमें उसको हीट देनी पड़ेगी। दूसरा ये है कि ये जो हीट है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। यानी जितना ज़्यादा हम हीट देंगे इस बॉडी के टेम्परेचर में उतना ज़्यादा चेंज आएगा। तो ये 2 चीज़ें तो हमें पता है। इनको जब हम कंबाइन करेंगे तो हम लिख सकते हैं Q इज़ इक्वल टू m इंटू डेल्टा टी। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे हम एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ला सकते हैं। तो हम उसको लिखेंगे Q इज़ इक्वल टू m इंटू सी इंटू डेल्टा टी। तो यहाँ पे C क्या है? C इज़ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ऑल्सो कॉल्ड एज ग्राम स्पेसिफिक हीट या सिंपली स्पेसिफिक हीट। ठीक है, अभी जनरली बहुत सारे बुक्स में स्पेसिफिक हीट और ग्राम स्पेसिफिक हीट को एक ही चीज़ बोल देते हैं वो। ठीक है, तो जब वो स्पेसिफिक हीट बोलें तो आप समझ लीजिए कि वो ग्राम स्पेसिफिक हीट की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सारे बुक्स में वो डिफ्रेंशिएट नहीं किया, उन दोनों को एक ही माना है। तो एनीवेज नाम में क्या रखा है स्टूडेंट्स, आइए आगे बढ़ते हैं। तो Q इज़ इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, दिस इज़ द टोटल हीट रिक्वायर्ड, है ना, टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी हैविंग मास m बाई डेल्टा टी, है ना। अब ये C जो है डियर स्टूडेंट्स, C जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है ये कांस्टेंट होता है किसी एक गिवन बॉडी के लिए। यानी कॉपर जो है, मान लीजिए कॉपर का स्पेसिफिक हीट फिक्स है, वाटर का स्पेसिफिक हीट फिक्स है, ऐसी हर बॉडी का कोई एक फिक्स वैल्यू होती है स्पेसिफिक हीट की। एक गिवन रेंज ऑफ टेम्परेचर में स्पेसिफिक हीट की वैल्यू कांस्टेंट होती है। अगर आप टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे या बहुत ज़्यादा कम कर देंगे तो स्पेसिफिक हीट माइट चेंज, लेकिन एक गिवन रेंज ऑफ टेम्परेचर के लिए स्पेसिफिक हीट हम कांस्टेंट मानते हैं किसी भी एक बॉडी के लिए। अभी यहाँ पर अगर मैं स्पेसिफिक हीट लिखूँ C, तो C हमारा क्या हो जाएगा, Q अपॉन m इंटू डेल्टा टी, है ना, इस तरह से। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो आपको क्या दिख रहा है, यहाँ से हम स्पेसिफिक हीट को डिफाइन कर सकते हैं, है ना, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ अ बॉडी बाय 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है,
यानी आप यूँ समझें कि अगर मान लीजिए मास के जगह पर मैंने 1 kg रख दिया और टेम्परेचर की जगह पर मैंने 1 केल्विन या 1 डिग्री सेल्सियस रख दिया, ठीक है, डेल्टा टी की जगह पर, तो C किसके बराबर हो जाएगा? C का मैग्नीट्यूड इक्वल टू Q का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। यानी 1 किलो बॉडी का टेम्परेचर 1 केल्विन से बढ़ाने के लिए लगने वाला जो हीट है उसी को हम क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक हीट, है ना। तो अगर आपको ये भी नहीं समझा तो कोई बात नहीं है। यूनिट देखिए आप, Q के लिए मैं क्या लिखता हूँ? जूल, ऐसा यूनिट लिख रहा हूँ मैं। मास के लिए मान लीजिए मैंने kg लिख दिया और डेल्टा टी के लिए मैंने केल्विन लिख दिया, या डिग्री सेल्सियस भी आप लिख सकते हैं। तो जूल पर केजी पर केल्विन, जूल पर केजी, अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट मास पर यूनिट टेम्परेचर, ठीक है, जूल पर केजी पर केल्विन, ठीक है, या जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। ये है एसआई यूनिट स्पेसिफिक हीट का। लेकिन अगर मान लीजिए हमने 1 kg बॉडी नहीं लिया, हमने 1 ग्राम बॉडी, 1 ग्राम सब्सटेंस लिया, जैसे यहाँ पे आप देखिए 1 ग्राम सब्सटेंस लिया, तो फिर केजी की जगह क्या लिख देंगे? ग्राम। हालांकि वो ऐसा यूनिट नहीं होगा, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर 1 ग्राम सब्सटेंस का हम टेम्परेचर 1 केल्विन से बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे हम ग्राम लेंगे। अगर हम 1 kg सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे हम 1 kg लेंगे, है ना, एंड सो ऑन। पर स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? जूल पर केजी पर केल्विन। तो ये तो बात हो गई स्पेसिफिक हीट की। तो इसको स्पेसिफिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि पर यूनिट मास है ना, ये हीट पर यूनिट मास पर डिग्री सेल्सियस है वो, इसीलिए स्पेसिफिक हीट बोलते हैं, सिर्फ हीट नहीं। ये है सिर्फ हीट, है ना। इस Q का यूनिट क्या होगा? जूल होगा। ये Q का यूनिट क्या होगा? जूल होगा, ठीक है। पर C कैसी है? स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट मतलब हीट पर यूनिट मास पर डिग्री सेल्सियस, है ना, ये चीज़ है। तो स्पेसिफिक हीट का ऐसा यूनिट क्या हो गया? जूल पर केजी पर केल्विन। तो उम्मीद है कि यहाँ तक बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अच्छा, कुछ और बातें करते हैं हम स्टूडेंट्स। अगर मान लीजिए मैं बात करूँ अगला टाइप जो है मोलर स्पेसिफिक हीट, तो मोलर स्पेसिफिक हीट क्या है? आइए इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो ये कहता है कि इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन। यानी पिछले केस में हम 1 ग्राम सब्सटेंस ले रहे थे या 1 kg सब्सटेंस ले रहे थे, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ा रहे थे। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? 1 मोल सब्सटेंस ले रहे हैं और उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ा रहे हैं। तो उसके लिए लगने वाला जो हीट है उसी को हम बोलते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट। नाम में आप देखिए, मोलर मतलब 1 मोल को लियो, 1 मोल सब्सटेंस लो, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ा लो। और ग्राम स्पेसिफिक हीट मतलब 1 ग्राम सब्सटेंस लो, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ा लो, हैं। तो अभी जाहिर सी बात है दोनों वैल्यूज़ अलग अलग होंगी। 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए जो हीट लगेगी वो अलग होगी, और 1 मोल सब्सटेंस का हीट का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए लगने वाली हीट जो है मोलर स्पेसिफिक हीट, वो उसकी वैल्यू अलग हो सकती है ना। सिंबल अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पे सिंबल कैपिटल C है। यहाँ सिंबल क्या था? यहाँ सिंबल था स्मॉल c, पर यहाँ जो हम सिंबल लेते हैं वो है कैपिटल C। तो अभी इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं ये देखते हैं। देखिए, मान लीजिए हमने कोई सब्सटेंस लिया, अभी वो n मोल्स है, तो ये नंबर ऑफ़ मोल्स n लिख दिया। पिछले केस में m ग्राम था, तो यहाँ पे हमने मास m ग्राम लिया था। यहाँ पे मास के टर्म्स में नहीं, नंबर ऑफ़ मोल्स के टर्म्स में है, तो यहाँ पे n मोल हमने सब्सटेंस लिया। अब इसको हम हीट कर रहे हैं और इसका टेम्परेचर हम 1 डिग्री से बढ़ाना चाहते हैं। तो मान लीजिए डेल्टा टी से अगर टेम्परेचर चेंज करना चाहते हैं तो कितनी टोटल हीट कितनी लगेगी? तो टोटल हीट जो होगी इस केस में वो होगी n, चलिए मैं अच्छे से लिखता हूँ। तो ऐसा देखा गया कि टोटल हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ़ मोल्स है, टोटल हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी है। फिर दोनों को जो कंबाइन किया गया तो n कैपिटल C इंटू डेल्टा टी हो गया, ठीक है। कैपिटल C इज़ द मोलर स्पेसिफिक हीट, ये टोटल हीट है। टेम्परेचर में इतना चेंज लाने के लिए लगने वाली टोटल हीट इतनी है, ठीक है। और अगर स्पेसिफिक हीट की बात करें, दिस इज़ मोलर स्पेसिफिक हीट कैपिटल C। तो कैपिटल C हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा Q/N डेल्टा T। तो इसी को हम बोलते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट, ठीक है। यूनिट आप देख लीजिए, ऊपर जूल है, नीचे नंबर ऑफ मोल, ये मोल है, और डेल्टा टी के लिए केल्विन या डिग्री सेल्सियस, तो जूल पर मोल पर केल्विन।
दिस इज़ द SI यूनिट फॉर मोलर स्पेसिफिक हीट एंड जूल पर kg पर केल्विन दिस इज़ द SI यूनिट फॉर ग्राम स्पेसिफिक हीट और सिंपली स्पेसिफिक हीट। ठीक है, तो उम्मीद है कि यहाँ तक बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स एक यहाँ पे रिलेशनशिप भी है ग्राम स्पेसिफिक हीट और मोलर स्पेसिफिक हीट के बीच में, वो रिलेशनशिप हम देखते हैं। तो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये वाला फॉर्मूला, C इज़ इक्वल टू क्यू अपॉन एन डेल्टा टी यूज़ कर रहा हूँ मैं। कैपिटल C इज़ इक्वल टू, तो कैपिटल C इज़ इक्वल टू क्यू अपॉन एन डेल्टा टी। अब देखिए हमें पता है, वी नो दैट नंबर ऑफ़ मोल्स जो होता है वो क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास होता है। ठीक है, तो यही वैल्यू ऊपर हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो कैपिटल C हमारा क्या हो जाएगा, Q अपॉन मास अपॉन मोलर मास इनटू डेल्टा टी। कैपिटल M को अल्टी पल्टी करके ऊपर भेज देते हैं, तो कैपिटल M ऊपर चला गया, ये हो गया Q अपॉन M डेल्टा टी। अब देखिए Q अपॉन M डेल्टा टी क्या है हमारा, यहाँ पे अगर आप आएँ तो Q अपॉन M डेल्टा टी ही हमारा ग्राम स्पेसिफिक हीट है, स्मॉल c। ठीक है, तो उसके जगह पर हम स्मॉल c रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा कैपिटल M इंटू स्मॉल c। यानी व्हाट वी कैन राइट इज देयरफॉर कैपिटल C इज नथिंग बट मोलर मास इंटू ग्राम स्पेसिफिक हीट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मोलर स्पेसिफिक हीट, और ये हमारा हो गया ग्राम स्पेसिफिक हीट, और ये हमारा क्या हो गया, मोलर मास। ठीक है, सो दिस इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन मोलर स्पेसिफिक हीट एंड ग्राम स्पेसिफिक हीट। तो उम्मीद है कि ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स। और बेसिकली ये स्पेसिफिक हीट हमें क्या बता रहा है, दो बॉडीज़ हैं अगर हमारे पास, मान लीजिए एक का स्पेसिफिक हीट कम है, एक का स्पेसिफिक हीट ज़्यादा है, तो इससे हम क्या समझ पाते हैं, क्या इन्फर कर सकते हैं हम इसमें से, इन्फर क्या कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे मान लीजिए डियर स्टूडेंट्स के एग्जांपल देता हूँ मैं आपको कि सपोज़ एक बॉडी है जिसका स्पेसिफिक हीट है 5 कैलोरी के टर्म्स में भी लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, चलिए मैं जूल के टर्म्स में लिखता हूँ फिलहाल, 5 जूल पर kg पर केल्विन। और एक दूसरी बॉडी है उसका स्पेसिफिक हीट है मान लीजिए 7 जूल पर kg पर केल्विन। ठीक है, तो इससे हम क्या समझ रहे हैं, इससे हम समझ रहे हैं, देखिए यहाँ पे हमने पहली वाली बॉडी ले ली है ना, ये दूसरी बॉडी है। तो जो पहली बॉडी है ये हमने 1 kg लिया, ठीक, 1 ग्राम भी ले सकते हैं, और इसका टेम्परेचर हम 1 केल्विन से बढ़ा रहे हैं। दूसरी बॉडी भी हमने 1 kg ली और इसका टेम्परेचर भी हम 1 केल्विन से बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, तो पहली वाली बॉडी के लिए स्पेसिफिक हीट क्या है, 5 जूल है पर kg पर केल्विन। यानी पहली बॉडी का टेम्परेचर, 1 किलो बॉडी का टेम्परेचर 1 केल्विन से बढ़ाने के लिए हमें कितनी हीट देनी पड़ेगी, हाँ जी, यहाँ पे हमें 5 जूल हीट देना पड़ेगा। और जो दूसरी बॉडी है इसका टेम्परेचर अगर हम 1 kg का टेम्परेचर 1 केल्विन से बढ़ाना चाहते हैं तो वहाँ हमें कितनी हीट देनी पड़ेगी, हाँ जी, 7 जूल देना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप बात को, 1 kg बॉडी का टेम्परेचर 1 केल्विन से बढ़ाने के लिए जो हीट है उसी को तो हम स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। यानी इस मटेरियल का स्पेसिफिक हीट ये है और इस मटेरियल का स्पेसिफिक हीट ये है 5 जूल। सो 5 जूल पर kg पर केल्विन, 5 जूल फॉर 1 kg फॉर 1 केल्विन, है ना। और यहाँ पे 7 जूल फॉर 1 kg बॉडी फॉर 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज, है ना। तो ये चीज़ है। क्या पता चल रहा है यहाँ से, किसको ज़्यादा हीट देनी पड़ी हमें, ऊपर वाली बॉडी को या नीचे वाली बॉडी को, नीचे वाली बॉडी को, बॉडी नंबर 2, उसको ज़्यादा हीट देना पड़ा फॉर द सेम चेंज इन टेम्परेचर।
देखिए यहाँ भी टेम्परेचर 1 केल्विन से ही बढ़ रहा है, यहाँ भी 1 केल्विन से ही बढ़ रहा है, यहाँ भी 1 किलो है, यहाँ भी 1 किलो बॉडी है। सो फॉर द सेम चेंज इन टेम्परेचर हमको ज़्यादा हीट देना पड़ रहा है नीचे, समझ रहे हैं आप? यानी जिस बॉडी का स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होगा उसको ज़्यादा हीट देना पड़ेगा फॉर द सेम चेंज इन टेम्परेचर, यानी उसको गर्म करना बहुत मुश्किल होगा। यानी इस बॉडी को गर्म करना मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू ऊपर वाली बॉडी, क्योंकि ज़्यादा हीट देना पड़ रहा है। इतना सारा हीट दिया तब जाके उसका टेम्परेचर 1 केल्विन से बढ़ा, और यहाँ बस इतना सा हीट दिया और टेम्परेचर 1 केल्विन से बढ़ गया। तो यानी इस बॉडी को हीट करना ईजी है, क्योंकि इसको थोड़ा सा हीट दे रहे हैं टेम्परेचर फटाक से बढ़ जा रहा, पर इसको बहुत सारा हीट दे रहे तब जाके टेम्परेचर बढ़ रहा है ना। तो इसका मतलब है कि ये बॉडी जो है ना वो आसानी से गर्म हो जाएगी, पर ये बॉडी को गर्म करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ज़्यादा हीट देना पड़ रहा है तब जाके वो टेम्परेचर बढ़ रहा है उसका। तो यानी जिस बॉडी का स्पेसिफिक हीट जितना ज़्यादा होगा उसको उतना ज़्यादा हीट देना पड़ेगा उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। ये चीज़ है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, जिस बॉडी का स्पेसिफिक हीट जितना ज़्यादा होगा उसको उतना ज़्यादा हीट देना पड़ेगा गर्म करने के लिए, ठीक है? तो इस बात को आप ध्यान में रखें। अब जैसे कि मान लीजिए एक तरफ मैंने आयरन लिया, एक तरफ मैंने पानी लिया, कॉमन सेंस से बताइए किसका स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होगा? पानी का। क्यों भाई? क्योंकि पानी को बहुत हीट करते हैं तब जाके वो गर्म होता है, पर आयरन थोड़ा सा भी हीट कर तो फट से गर्म हो जाएगा, ठीक है? आप धूप में एक आयरन का रॉड रख दीजिए और एक कप में पानी रख दीजिए, कौन ज़्यादा गर्म होगा? 15 मिनट बाद आप लेके आइए उनको, या आधे घंटे बाद लेके आइए, कौन ज़्यादा गर्म होगा? आयरन। आयरन जल्दी गर्म हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू पानी फॉर द सेम अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है? तो ये चीज़ है। तो पानी को ज़्यादा हीट देना पड़ेगा उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, और आयरन को कम हीट में ही उसका टेम्परेचर फटाक से बढ़ जाएगा। तो आयरन का स्पेसिफिक हीट कम होगा, पानी का स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होगा, ठीक है? अब ऐसा देखा गया कि वो बॉडी जो बहुत ज़्यादा जिसको हीट देना पड़ता है उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, वो उतना स्लोली ही अपना टेम्परेचर, मतलब जिसको हीट करने में टाइम ज़्यादा लगेगा वो ठंडा भी लेट से ही होगा। तो पानी जो है वो लेट से गर्म भी होता है और लेट से ठंडा भी होता है। तो आप देखिए कि पानी, आप बचपन में आपने पढ़ा होगा ना, लैंड ब्रीज, सी ब्रीज, है ना? पानी देर से गर्म होता है, फिर देर से ठंडा होता है। लैंड जो है वो जल्दी गर्म हो जाता है, फिर जल्दी ठंडा भी हो जाता है। तो ये आपने बचपन में पढ़ा होगा। तो जिसको गर्म होने में जितना ज़्यादा टाइम लगेगा उसको ठंडा होने में भी उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आप देखिए कि जो पोटैटो होता है, तो पोटैटो का भी स्पेसिफिक हीट बहुत ज़्यादा होता है डियर स्टूडेंट्स। आप देखिए कि अगर मान लीजिए आपने किसी सब्ज़ी में आलू बॉईल करके डाला है, बॉइल्ड आलू, आप देखिए, है ना? तो आप देखिए कि चावल जल्दी ठंडा हो जाता है, बाकी चीज़ें जल्दी ठंडी हो जाती हैं, लेकिन आलू बहुत देर तक गर्म रहता है, क्योंकि उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, वो जल्दी ठंडा नहीं होगा, है ना? तो उम्मीद है कि स्पेसिफिक हीट का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर से मैं वापस से उसको समराइज़ कर देता हूँ कि जिस बॉडी की स्पेसिफिक हीट जितनी ज़्यादा होगी उसको उतना ज़्यादा हीट देना पड़ेगा उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, और जिस बॉडी की स्पेसिफिक हीट कम होगी उसको उतना कम हीट देना पड़ेगा उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, ठीक है? तो इस तरह की बात है। तो उम्मीद है कि ये पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अगर आपने जो है वो कॉपी नहीं किया है यहाँ तक, तो आप कॉपी कर लेंगे। कहाँ से कॉपी करना है आपको? यहाँ से। तो पहले आप पॉज करके ये कॉपी कर लें, एक बार ये कॉपी हो जाए तो इसके बाद फिर आप पॉज करके ये कॉपी कर लेंगे, फिर एक बार ये कॉपी हो जाए तो उसके बाद आप डिस्टेंस पॉज करके ये कॉपी कर लेंगे। इसकी आप हेडिंग दे सकते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन ग्राम स्पेसिफिक हीट एंड मोल स्पेसिफिक हीट, इसकी आप हेडिंग दे सकते हैं, ठीक है? और फिर एक बार ये कॉपी हो जाए तो फिर आप ये कॉपी कर सकते हैं। फिर इसके बाद कुछ और प्यारी बातें मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? तो प्यारे बच्चों, 2 टाइप के स्पेसिफिक हीट हमने देखे। एक हमने देखा ग्राम स्पेसिफिक हीट और दूसरा हमने देखा मोलर स्पेसिफिक हीट। अभी आगे चल के हम ये पढ़ेंगे कि जो गैसेस होती हैं, गैसेस के अंदर अलग अलग टाइप की स्पेसिफिक हीट होती है ना? जिसमें 2 इम्पॉर्टेंट स्पेसिफिक हीट है, CP और CV, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो अभी इसके बारे में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बस मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। तो जो मोलर स्पेसिफिक हीट है
इसका सिंबल मैंने क्या बताया था, कैपिटल सी, और जो ग्राम स्पेसिफिक हीट है इसका सिंबल क्या है, स्मॉल सी। तो गैसेस के अंदर क्या होता है, कैपिटल CP और कैपिटल CV, और सिमिलरली स्मॉल CP और स्मॉल CV। तो ये स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर है, ये स्पेसिफिक मतलब ऐसा बोलते हैं इसको, ग्राम स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, ग्राम स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सिमिलरली मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो इस तरह से गैसेस के अंदर ये CP CV होता है। अब ये CP और CV क्या होता है इसके बारे में आगे चल के पढ़ेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में। अच्छा, अब जब हम स्पेसिफिक हीट की बात करें स्टूडेंट्स, तो कुछ स्टैंडर्ड मटेरियल्स हैं जिनका आपको स्पेसिफिक हीट की वैल्यू याद रखनी है। तो देखिए, एक यूनिट तो आपने पढ़ी थी स्पेसिफिक हीट की, जूल पर kg पर केल्विन। हम चाहें तो इसको प्रैक्टिकल यूनिट्स में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। हम बोल सकते हैं कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस या पर केल्विन, है ना। तो दिस इज़ द प्रैक्टिकल यूनिट फॉर स्पेसिफिक हीट। ठीक है, कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो इसी आधार पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारा आइस होता है, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस इज़ नथिंग बट 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। जो हमारा डियर स्टूडेंट्स स्टीम होता है, स्टीम का भी वो अप्रॉक्सीमेटली 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस ही होता है, उसका भी स्पेसिफिक हीट। और जो हमारा वाटर होता है डियर स्टूडेंट्स, वाटर का स्पेसिफिक हीट हाईएस्ट है, याद रखिएगा, अमंग ऑल नोन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। जितने भी सॉलिड्स और लिक्विड्स की बात कर रहा हूँ मैं, गैस की बात नहीं कर रहा फ़िलहाल। तो जितने भी सॉलिड्स और लिक्विड्स हैं उन सब को मिला दिया जाए तो सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक हीट किसका होता है, वाटर का होता है। यानी टेम्परेचर बढ़ाना सबसे मुश्किल किसके लिए, वाटर के लिए। वाटर का टेम्परेचर बढ़ाना सबसे मुश्किल होता है, इसलिए वाटर को हम कूलेंट के रूप में यूज़ करते हैं ना। चीज़ों को ठंडा करने के लिए, इंजन को ठंडा करना है, पानी डाल दो भाई, है ना। तो पानी का यूज़ चीज़ों को ठंडा करने के लिए करते हैं। ठीक है, पानी बहुत अच्छा एब्जॉर्बेंट है, वो हीट को बहुत अच्छा एब्जॉर्ब करता है, हीट को एब्जॉर्ब भी कर लेगा और टेम्परेचर भी उसका खुद का बढ़ेगा नहीं ज़्यादा, है ना। यानी ऐसा होता है ना, बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे पतले दुबले होते हैं, वो कितना भी खाना खा लें उनका वज़न नहीं बढ़ता ज़्यादा, सब एब्जॉर्ब कर लेते हैं वो, है ना। तो उसी तरह की बात है, वाटर वैसे ही है। वाटर को तुम कितना भी हीट दे दो, वो बहुत सारा हीट एब्जॉर्ब करके बैठ जाएगा, लेकिन उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा नहीं, है ना। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो है वो है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ये वाटर का स्पेसिफिक हीट है। तो ये स्टैंडर्ड वैल्यूज आपको याद रखना है। इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ, इसको हम ऐसा भी लिखते हैं डिस्टेंस, ऐसा ही मैं अगर कन्वर्ट करूँ तो 1 कैलोरी में लगभग 4.2 जूल होता है। तो इसको मैं कन्वर्ट करूँगा तो ये हो जाएगा 2100 जूल पर kg पर डिग्री सेल्सियस। सिमिलरली स्टीम को आप कन्वर्ट करेंगे तो कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करना है और ग्राम को kg में कन्वर्ट करना है, तो वो आप करेंगे तो स्टीम के लिए भी वो अप्रॉक्सीमेटली इतना ही आ जाएगा, 2100 जूल पर kg पर डिग्री सेल्सियस। और वाटर को जब आप कन्वर्ट करेंगे तो वो हो जाएगा 4200 जूल पर kg पर डिग्री सेल्सियस। तो ये मैंने वैल्यूज़ जो हैं ये SI यूनिट में वैल्यूज़ बता दी हैं आपको स्पेसिफिक हीट्स की, और ये मैंने प्रैक्टिकल यूनिट में बता दिया आपको स्पेसिफिक हीट की वैल्यूज़ आइस, स्टीम और वाटर के लिए। तो इसको आपको याद रखना है, ये न्यूमेरिकल्स में हमको ये वैल्यूज़ काम में आने वाली हैं। और इसका मतलब भी आप समझ लीजिए डियर स्टूडेंट्स कि अगर मैं बोलता हूँ कि आइस का स्पेसिफिक हीट 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस है, उसका मतलब है, देखिए यहाँ कुछ नहीं है, मतलब ये 1 ग्राम है ना, और ये 1 डिग्री सेल्सियस है, मतलब उसको ऐसा आप लिख सकते हैं 0.5 कैलोरी फॉर 1 ग्राम एंड फॉर 1 डिग्री सेल्सियस, ये उसका मतलब है ना। तो इसका मतलब बेसिकली ये, यानी 1 ग्राम बर्फ़ को, 1 ग्राम आइस का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए कितनी हीट लगेगी, 0.5 कैलोरी हीट लगेगी। फिर से बोलता हूँ, 1 ग्राम आइस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए कितनी हीट लगेगी, 0.5 कैलोरी हीट लगेगी। वही अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, ऊपर लिखूँगा 1 कैलोरी, नीचे 1 ग्राम इंटू 1 डिग्री सेल्सियस। यानी 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए कितना हीट लगेगा, 1 कैलोरी हीट लगेगा, और यहाँ आधे कैलोरी में ही काम हो जा रहा है। ठीक है, तो उम्मीद है कि इसका मतलब आप समझ रहे होंगे।
तो इस तरह की बात है। तो आप ये समझिए कि जब हम बात कर रहे हैं 1 ग्राम पानी, ये 1 ग्राम पानी है ना, और इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से हमें बढ़ाना है। मान लीजिए कि ये सपोज़ 12 डिग्री सेल्सियस पे है, इसको हमने हीट दिया तो ये 1 ग्राम पानी कहाँ पहुँच गया, ये पहुँच गया 13 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये 1 ग्राम पानी का जो है हमने टेम्परेचर बढ़ाया। तो ये टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितने से टेम्परेचर बढ़ाया, 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाया। 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाया। तो यहाँ पे जो हमने हीट दी है वो कितनी होगी, 1 कैलोरी देना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे हमें कितना हीट देना पड़ेगा, 1 कैलोरी हीट हमें इस पानी को देना पड़ेगा ताकि इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाए, ठीक है। और वही पानी जब गर्म से वापस ठंडा होगा, है ना, यानी जब वो 13 से 12 होगा तो उतना ही अमाउंट ऑफ हीट वो रिलीज़ कर देगा, यानी वही 1 कैलोरी हीट वो रिलीज़ कर देगा। तो देखिए टेम्परेचर नीचे से ऊपर ले जाने के लिए हमें हीट, देखिए एरो से आपको समझ में आ रहा है, ये हीट अंदर देना पड़ा, और जब वो टेम्परेचर ऊपर से नीचे आया यानी ठंडा जब वो हुआ तो फिर वापस उतना ही हीट उसने रिलीज़ कर दिया, ठीक है। तो यानी कि पानी को गर्म करने के लिए हमें हीट देना पड़ता है, और जब वो ठंडा होता है तो वो हीट उतना ही हीट रिलीज़ कर देता है जितना उसने स्टार्टिंग में अब्जॉर्ब किया था। स्टार्टिंग में उसने इतना अब्जॉर्ब किया था तो बाद में उतना ही उसने रिलीज़ कर दिया फॉर द सेम चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो ये कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं, ये आप डियर स्टूडेंट्स मैं चाहूँगा कि आप ये कॉपी डाउन कर लें, पॉज करके पहले आप ये कॉपी कर लेंगे। इसके पहले तो कुछ नहीं लिखा है मैंने, नहीं कुछ भी नहीं है। पॉज करके आप ये कॉपी कर लें, और एक बार ये कॉपी हो जाए तो फिर उसके बाद आप पॉज करके, ये तो बस समझाने के लिए बताया था, आप चाहें तो कॉपी कर लें, ठीक है।